नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि विंटर अब है ना अच्छी तरह से आ ही गया है, तो ऐसे बहुत से काम हैं जो डेली हम गार्डन में करते हैं। कुछ ना कुछ देखो, गार्डन में अगर हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ निकल के आता ही रहता है। तो इसी तरीके से देखो, ये मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स हैं जो कि बेल अब सूख चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको हटाया नहीं था क्योंकि इस पे ये सीड पोड तैयार हो रही थी। ये देखो, ये छोटे छोटे घुंघरू से लटक रहे हैं ना, जो बस मैं यही निकाल रही थी। फिर मुझे लगा आपको भी बताऊं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम इन बारीक चीजों पे देखते ही नहीं है। और इस तरीके से आपके ये सीड पोड तैयार होके मैच्योर भी हो जाएंगे। और आपने सीड को कलेक्ट करके मार्च तक के लिए रखना है, फिर हम इनको दोबारा उगा देंगे। तो मैंने भी इस बेल को इसलिए छोड़ा हुआ था क्योंकि इस पे सीड पोड बन रहे थे। और कभी भी दोस्तों सीड पोड कच्चे नहीं उतारते जब तक कि वो अच्छे से इस तरीके से मैच्योर ना हो जाए, या इस तरीके से बिल्कुल ड्राई ड्राई से ब्राउन से ना हो जाए। तो अब देखो कितने अच्छे बीज बन गए इसके हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए। तो यही होता है दोस्तों, कई बार बहुत सारी चीजें हमें अवेलेबल नहीं होती। एक बार अगर वो चीज हमारे पास आ जाए तो उसको सेव करना, उसको मल्टीप्लाई करना, उसको आगे के लिए बढ़ाना, वो देखो हमारे हाथ में है। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आपको हमेशा ही मॉर्निंग ग्लोरी के सीड मिलेंगे। मुझे जैसे एक बार मिले, मैंने उनको ग्रो किया, फिर मैंने उनको सेव करना शुरू कर दिया। अब मैं इनको उठा के रख दूंगी और मार्च में फिर उगा दूंगी। तो यही होता है कि हर बार देखो, आप परचेज भी नहीं कर सकते हर बार। जरूरी नहीं आपको चीज मिले जो पहले थी आपके पास। तो आपके पास इस तरीके से जरूर आइडियाज होने चाहिए कि हम अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बहुत सारी चीजों को आप कटिंग से उगाते हो, बहुत सारी चीजों को आप इस तरीके से सेव करके रखते हो नेक्स्ट सीजन के लिए। और दोस्तों, ये इतने सुंदर प्लांट होते हैं कि आपके गार्डन की शोभा तो देखो बढ़ती बढ़ती है, ग्रीनरी भी होती है, आपका एनवायरनमेंट भी नीट एंड क्लीन रहता है प्लांट्स के लगाने से। और जहाँ दोस्तों प्लांट होते हैं ना, वहाँ ऑक्सीजन लेवल वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि ये CO2 कंज्यूम करके, या और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन फैलाती हैं, उन सबको कंज्यूम करके हमें ये प्राणवायु देते हैं, जिसको कि ऑक्सीजन कहते हैं, और जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने प्लांट्स को सेव भी रखें, हेल्दी रखें, उनको मल्टीप्लाई करें और उनकी टाइम पे देखभाल करें। अब देखभाल में क्या आता है? देखभाल में ये है कि आप अपने प्लांट को हेल्दी बनाएं। हेल्दी कैसे बनते हैं? आप उनकी गुड़ाई करेंगे, उनको खाद देंगे, उनकी टाइमली प्रूनिंग करेंगे। जो भी आपके अब एवरग्रीन प्लांट थे समर के, वो अब आप देख रहे होगे उनकी स्लो ग्रोथ हो गई है। आप ये कमेंट करके मत पूछा करो कि मैम अब फूल नहीं आ रहे, ड्राई हो रहे हैं। तो भी देखो, अब तो होंगे होंगे। आपके क्या, सबके हो रही हैं, मेरे भी हो रही हैं। तो इस वक्त आपने, अगर हल्की फुल्की फ्लावरिंग आ रही है तो छोड़ देना, थोड़े दिन बाद कर लेना। अब इस तरीके से इस पौधे पे जैसे फ्लावरिंग खत्म होगी तो मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी, ठीक है ना, ताकि इसका वेट भी कम हो, ये भी हल्का महसूस करे। अब आप ये देखो कि हम भी इतने सारे कपड़े पहन लें, है ना, चल मूवमेंट में भी दिक्कत आती है, भले ही वो हमने ही पहने हुए हैं, लेकिन जब गर्मी आती है, जब सारे कपड़े हम रखते हैं, कितना हल्का लगता है ना। तो इसी तरीके से इनके साथ है। जो भी इनकी ओवरवेट लीव्स हैं, ओवरवेट स्टेम्स हैं, या अनवांटेड ग्रोथ है, उसको इस टाइम आप बिल्कुल हटा सकते हो, ताकि ये प्लांट थोड़ा सा हल्का महसूस करे। क्योंकि वैसे भी ये रेस्ट पे जा रहा है ना, इसमें ग्रोथ तो होगी नहीं, लेकिन जब ग्रोथ होगी रेस्ट के बाद तो वो जबरदस्त होगी, ठीक है ना। होगी तो तब भी जब आप प्रूनिंग नहीं करोगे, लेकिन जब प्रूनिंग के बाद आप ग्रोथ देखोगे तो वो ज्यादा बढ़िया होगी, आपके मन के मुताबिक होगी, और वहां से होगी जहां से आपको चाहिए। और इस तरीके से दोस्तों, अगर आपकी डंडियां निकलती हैं, स्टेम्स निकलती हैं पेंसिल जितनी मोटी, तो इनको आप ग्रो भी कर सकते हो। तो देखो, यही एक्टिविटीज होती हैं जो हमें गार्डन में करनी है। कुछ को हम हटाएंगे, कुछ के हम सीड सेव करेंगे। मतलब ये मैं छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस टाइम सर्दियों में हमारा काम ही यही होता है। सर्दियों के जो देखो आपने प्लांट लगा लिए, वो तो लग ही गए है ना, वो तो अब डेली फ्लावरिंग करेंगे, उनकी तो अभी इतनी कोई देख रेख की जरूरत भी नहीं है। और दोस्तों, सर्दियों में इतना कोई पानी वानी देने की भी समस्या नहीं होती, पानी इतना सूखता भी नहीं है, और इतनी ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती, ना एवरग्रीन को ना ही सर्दियों को, उनको भी इतना ज्यादा ज्यादा पानी पसंद नहीं होता। इनको तो अब चाहिए ही नहीं, जब ग्रोथ ही नहीं है तो पानी सूखेगा भी नहीं। तो 3-4 दिन में हम एक बार पानी देते हैं।
तो उसके साथ-साथ हम ये काम करते हैं कि इन पौधों की गुड़ाई करें ताकि सूरज की रोशनी है, अब वैसे सूरज की रोशनी कम हो जाती है ताकि इनमें फंगल इन्फेक्शन ना हो और सूरज की किरणें मट्टी तक अच्छी तरह जाएँ, जो प्रॉपर एरिएशन है रूट का बाहर के एनवायरनमेंट के साथ वो अच्छे से हो। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स के साथ होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बजाए कि सिर्फ़ आप नर्सरी से लाए प्लांट लगा दिया छुट्टी। तो पानी देना और उसको अच्छे से रखना ही ज़रूरी नहीं है। उसके साथ-साथ देखो अगर आप गार्डन से प्यार करते हो, प्लांट से प्यार करते हो या वाक़ई में ही आप ग्रीनरी मेंटेन करना चाहते हो, तो ये छोटी-छोटी बातें आपको करनी ही पड़ती हैं और करनी ही पड़ेंगी, जिससे कि आपका गार्डन सुंदर भी लगे, आपको भी अच्छा लगे। और देखो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है, अपना गार्डन, प्लांट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा बहुत काम तो करना बनता ही है ना? वो तो हम डेली करते ही हैं। अच्छा देखो हमें घर अच्छा लगता है अपना तो हम उसकी साफ सफाई भी तो रखते हैं ना, चाहे जैसे भी करें, खुद से करें या किसी से करवाएं, या खुद भी हम सारी मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं कैसे क्या हो रहा है, ये तो देखते ही है ना। ऐसे ही दोस्तों प्लांट का है, आपको हर प्लांट पे ध्यान देना होगा कि इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, अब इसको किस चीज की जरूरत है, क्या ये रेस्ट पे जाएगा, क्या अब इसका ग्रोइंग टाइम है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने जो भी आपके प्लांट्स अब ड्राई हो रहे हैं जिनमें सीड पोड बन रहे हैं उनको आपने अभी नहीं हटाना है जब तक कि आपके सीड पोड मैच्योर ना हो जाए। कोई बात नहीं, वो प्लांट रफ लग रहा है लेकिन आपने सीड भी तो सेव करने हैं ना। ऐसे ही मैंने 4 o'clock के प्लांट भी छोड़े हुए हैं, भले ही वो थोड़े ड्राई हो रही हैं लेकिन फिर भी उन पे सीड पोड बन रहे हैं, वो सेव कर लेंगे हम, फिर मार्च में उनको ग्रो कर देंगे। नहीं तो देखो दोस्तों अगर फर्श पे गमले रखे हुए हैं इधर उधर वो बिखर जाएंगे, जब हम सफाई करेंगे तो वो सारी सफाई के साथ चले जाएंगे डस्टबिन में। तो इस तरीके से आपने ध्यान देना है कि आपके गार्डन में क्या सीड मैच्योर हो रही हैं उनको आपने कलेक्ट करना है, नाम लिख के एयर टाइट जो जिप लॉक बैग आते हैं उनमें आपने लिख देना है मार्कर से, तो आपको ध्यान भी रह जाएगा किस चीज के सीड है ये। और इस तरीके से दोस्तों आप पूरा साल भर कटिंग उगा सकते हो, कटिंग का कोई टाइम नहीं होता। हाँ, कटिंग के ग्रोइंग के जो चांसेस होते हैं वो किसी किसी मौसम में ज्यादा होते हैं, लेकिन दोस्तों हम कोई देखो खेतों में तो लगा नहीं रहे, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, हम अपने घरों में ये चीजें तैयार करते हैं तो हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं। अगर मान लिया बाहर ज्यादा सर्दी है तो हम अंदर विंडो में जहां धूप आती है वहां पे कटिंग को रख सकते हैं, है ना। ज्यादा गर्मी है तो भी हम अंदर रख सकते हैं कटिंग को। तो ये हमारे अपने ऊपर है कटिंग आप कैसे तैयार करते हो। और कटिंग का दोस्तों कोई सीजन नहीं होता, साल भर आप उगा सकते हो। हाँ, बरसात में हो गया, अक्टूबर में हो गया या मार्च में हो गया, तब आप कटिंग को कहीं भी रख के उगा सकते हो, फिर आपको मौसम से भी बचाने की जरूरत नहीं है, आपकी कटिंग अपने आप उगती है क्योंकि ये कटिंग ग्रोइंग सीजन होते हैं जिसमें की कटिंग उगती उगती है। वैसे आप साल भर किसी भी पौधे की कटिंग उगा सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों जो आपके डेकोरेशन के प्लांट है उनकी भी आप इस टाइम कटिंग लगा सकते हो, बहुत अच्छे से उनकी जड़ें बन जाएंगी, जड़ें भी मिट्टी पकड़ लेगी अच्छे से, तो आपके वो परमानेंट प्लांट फिर तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपके किचन में अब शिमला मिर्च आ रही होंगी, आपके किचन में मिर्ची आ रही होंगी, अचार अचार डाल रहे हो गए आप मोटी वाली मिर्चों का, तो इस सारी मिर्च की ऐसी वैरायटी है जिनके डायरेक्ट सीड डाल के आप प्लांट ग्रो कर सकते हो, सीडलिंग्स तैयार कर सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों आपके फलों वाले पौधे हैं, उनकी भी आप कटिंग लगा सकते हो क्योंकि फलों के पौधों को कटिंग तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है इनकी कलम को। तो इस टाइम में बहुत बढ़िया मौसम है, परफेक्ट मौसम है, तो इस टाइम में आप इन तरीके के पौधों की कटिंग बड़े आराम से तैयार कर सकते हो। और भाई जो हमारे विंटर का गार्डन है वो तो देखो विंटर के फूलों से भरा ही रहेगा, लेकिन इस मौसम में आप साथ साथ जो हमारी हार्डवुड कटिंग है जैसे कि बोगनविला होगी, हमारे ओलियंडर्स हो गए, हमारे हिबिस्कस हो गए, और भी दोस्तों बहुत सारे प्लांट है जैसे येलो बेल्स वाला प्लांट हो गया, तो इनकी भी आप कटिंग साथ साथ तैयार कर सकते हो। देखो एक पौधे की आप 5-7 कटिंग लगा दो, उसमें से कम 3-4 तो तैयार होंगी, इतनी आपको चाहिए। एक दो अगर खराब भी हो जाती है तो क्या हो गया। और इस टाइम दोस्तों जिन पौधों पे फूल नहीं आ रहे हैं या रेस्ट पे जा रहे हैं उनकी आप प्रूनिंग कर दो, जिससे कि वो हल्का महसूस करें, और जो कटिंग उनमें से निकलती है आपको अच्छी लगती है उनको आप उगा लो। और ये देखो जैसे मैं 4 o'clock बता रही थी ना आपको, मैंने सीड पोड के लिए छोड़ रखी हैं, अदरवाइज मैं इनकी कटाई छटाई कर देती। ये देखो काले काले दिख रहे हैं आपको, काली मिर्च जैसे, यही इसके सीड है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किन पौधों पे सीड पोड बनेंगे, किन को मैंने कटिंग से लगाना है, किन के पब्स निकलेंगे छोटे छोटे, जैसे रोइयो के प्लांट हो गए, है ना, इस तरीके के सुदर्शन के प्लांट हो गए, गेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था एंट्रेंस के लिए। तो यहाँ से ना छोटे छोटे पब्स निकलते हैं, उनको आप मिट्टी से निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। और दोस्तों बहुत सी ऐसे इंडोर प्लांट्स की कटिंग है जो आप लगा सकते हो इस टाइम में। जैसे कि आपके क्रोटोन्स हो गए, जैसे कि आपके मनी प्लांट्स हो गए, सिंगोनियम हो गए आपके, तो इस एलिफेंटियर हो गए, और ऐसे बहुत सारे प्लांट है। मतलब अब एकदम तो मुझे भी याद नहीं आते, लेकिन सारे के सारे इंडोर प्लांट्स की कटिंग आप लगा सकते हो। अगर पब्स निकल रहे हैं उनके, तो आप उनको डिवाइड कर सकते हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी इस तरीके से सीड सेव कर रहे होगे, अपने गार्डन की देखभाल कर रहे होगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को इस सुंदर सुंदर पौधे के साथ एंड करते हैं। ये पौधे मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने ये कटिंग से उगाए थे। और दोस्तों कटिंग अगर आपकी चल जाती है और फिर उस पे फूल आते हैं, वो अच्छा ग्रो होता है, तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है, आप बड़े खुश होते हो। और ये सारे पौधे जितने आप देख रहे हो ना, सब मैंने कटिंग से ही उगा रखे हैं। तो इस टाइम आप अलग अलग फूलों के रंगों की कटिंग, जो कि समर की वेराइटीज है, उनकी तैयार कर सकते हो साइड में रख के। जहां दिन में अच्छी सी धूप आती है, पॉलिथीन से कवर कर दो, शाम को फिर अपना अंदर विंडो में रख लो, या सीधा विंडो में ही रख लो अगर अच्छी धूप आती है तो, ठीक है ना। और कैलेंडकोई का तो भाई इस टाइम चल रहा है, इसकी कटिंग भी आप उगा सकते हो। एवरग्रीन प्लांट है ये भी। प्लांट तो आपके पास हमेशा बने रहेंगे, लेकिन सर्दियों में तो इतने जबरदस्त फूल आएंगे इसमें, बहुत अच्छे लगेंगे। और ये भी दोस्तों बहुत कलर में अवेलेबल है। अगर आप इसके 2-4 कलर नर्सरी से ले आते हो, तो आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हो इसके। और इस तरह से हैंगिंग बास्केट में या डेकोरेटिव प्लांटर्स में बहुत सुंदर लगते हैं। तो बस, थैंक यू वेरी मच।